हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह अपनी स्वरचित रचना अजीब दावत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो, शादी ब्याह पार्टियों में लोग कैसे कैसे करते हैं और मैंने भी क्या किया आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुने। और अब क्या बताऊं दोस्तों, एक दावत हमारे घर आई और दावत की खुशी में मैंने सुबह से रोटी भी ना खाई। मैं इतना खुशी हुआ जितना हो सकता था, पर मैं इतना भूखा मरा जितना मर सकता था। मैंने सोचा ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। अरे भाई, मैंने सोचा ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस मामले में बड़ा धोखा है। 4 बजे की तो दावत थी, 4 बजे की तो दावत थी, बज गए भैया 7। मैं बोला आज कब आई, कब मगध बारात। मैं ख्वाबों में देख रहा था बढ़िया बढ़िया खाने, मैं ख्वाबों में देख रहा था बढ़िया बढ़िया खाने। इतने में 2 साथी आ गए मुझे चिढ़ाने। प्रेम कुमार कैसे खड़े हो? मैं बोला भाई साहब, कहीं तुम भी मेरी तरह भूखे पड़े हो? वे बोले हम क्यों भूखे होते, हम तो दादा हैं और भूखे रहते तुम जैसे पोते। मैं मन में बोला ये तो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं और इन्हें खाने की पड़ी है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। खाना खाने का मुझे पल पल हो रहा इंतजार था, खाने खाने का मुझे पल पल हो रहा इंतजार था, पर मैं उस समय क्या कर सकता था, उस समय लाचार था। तभी मैंने सुनी बैंड बाजे की आवाज़, तभी मैंने सुनी बैंड बाजे की आवाज़। मैं बोला चलो इस पर तुमने रख ली मेरी लाज। अब खाने के वक्त मैं बोला भाई साहब अलग हटो, तो मैं अपनी पड़ी है। खाने के वक्त मैं बोला भाई साहब अलग हटो, तो मैं अपनी पड़ी है। यहाँ तो हम गिन रहे बहुत देर से मौत की घड़ी है। जब मैंने सामने बर्फी रसगुल्लों को देखा, आहा, जब मैंने सामने बर्फी रसगुल्लों को देखा, मैं बोला आज तो खुल गई मेरी किस्मत की रेखा। मैंने देखा वहाँ एक बुड्ढा जल्दी जल्दी खा रहा था, मैंने देखा वहाँ एक बुड्ढा जल्दी जल्दी खा रहा था और उसे देखकर मेरा कलेजा जला जा रहा था। मैं बोला कैसे कर रहे हो ताऊ? मैं उनसे बोला कैसे कर रहे हो ताऊ, क्या मैं माल पानी और लेकर आऊं? वो बोला नहीं भैया, बस मज़ा आ रहा है, शुक्र है बेटा कि हलवा पेट में डायरेक्ट जा रहा है। अभी मैंने उस ताऊ की बात सुनकर मैंने भी एक प्लेट उठाई और ताऊ के बगल में मैंने भी जमघट लगाई। और भैया हम भी कम नहीं थे, 30-35 रसगुल्ले दबा गए और सामने खड़े 2 बुड्ढे हमें देखकर घबरा गए। फिर मैंने 20-25 पूरी और सब्जी रखी अपनी थाली में और वे देखकर चौंक गए जो वहाँ खड़े थे रखवाली में। फिर मैंने चाउमीन, इमरती, पानी के बतासे, डोसा, बर्फ़ी, कॉफ़ी, रबड़ी, जूस, इमरती, चावल छोले, चटनी, हलवा, रायता आदि बहुत चीज़ें खाई और चलते वक्त चाट पकौड़ी और उड़ाई। और भैया मैंने इतना खाया कि रात को हड़बड़ होने लगी। मैंने इतना खाया कि रात को हड़बड़ होने लगी। मेरी आंतें उछल उछल कर रोने लगी। बोली कमबख्त, इसने शादी में पता नहीं क्या क्या खींच डाला और इस कमबख्त ने यहाँ पर हमें भी भींच डाला। भैया क्या बताऊं, अगले दिन 2000 रुपये मैंने डॉक्टर को भरे, अगले दिन 2000 रुपये डॉक्टर को भरे। हम तो बस इन चक्करों में ही मरे, बस वही खाने पीने के, हम तो बस इन चक्करों में मरे। फिर भी बहुत साहस किया है मैंने, फिर भी बहुत साहस किया है मैंने और कमबख्त डॉक्टर को
2,000 रुपये पड़ ही गए देने। तो मेरी बात मानो, तो मेरा तुमसे यही है कहना दोस्तों, मेरी बात मानो तो मेरा तुमसे यही है कहना, बस इस दावत वावत के चक्कर में बस कभी भूखे ही मत रहना। दावत वावत के चक्कर में कभी भूखे ही मत रहना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।